तमाम तरह की गड़बड़ियां भी बीच में सामने आई हैं। प्रोफेसर दीपक कुमार जी, थोड़ा सा जरूर हमें समझाइएगा कि एमपीपीएससी की चयन प्रक्रिया क्या है, उसमें विकलांगों के लिए किस तरह से रियायतें दी जाती हैं, और क्या वाकई केवल डांस करना, जो प्रियंका कदम है चूंकि वो कह भी नहीं कि वो सब तरह की जांचों के लिए तैयार हैं, थोड़ा सा सिस्टम को जरूर बताइएगा। चयन प्रक्रिया कई तरह की होती है। कई विकलांगता तो ऐसी होती नजर नहीं आती है, जैसे नेत्र विकृति हो सकती है या फिर मानसिक विकृति हो सकती है, और भी कई तरह की विकृतियां होती हैं। तो ये फौरी तौर पे कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आजकल विकलांगों के नाम से जो हो रहा है वो वास्तव में संदेह के घेरे में लाता है लोगों का। एक तो हम सहानुभूति रखते हैं इन लोगों के प्रति जो विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उसका फायदा उठा के खास करके महिलाएं जो लाभ ले रही हैं, ये बहुत ही गलत है। सामान्यतः सरसरी दृष्टि से फौरी कोई फिल्टर करने का सिस्टम होगा ना एमपीपीएससी में, जब आप चयन करते हैं तो कोई फिल्टर लगाते होंगे ना कि वाकई जो दस्तावेज लगाए गए हैं वो वास्तविक हैं या नहीं? ऐसा सरसरी तौर पे तो लग रहा है। देखिए, यूपीएससी में पिछली बार ऐसा हुआ था। पूजा नाम की एक कैंडिडेट थी, उन्होंने तमाम फायदे लिए करे, बाद में फिर यूपीएससी जगी। और अब पता है आजकल जो फॉर्म भरे जा रहे हैं यूपीएससी के, उसमें बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। हमारे जेन्युइन बच्चे हैं, उतने कैंडिडेट, इतनी बातें मांगी जा रही, पिता का नाम, पिता का व्यवसाय, ये और वो। हम दे रहे हैं प्री का एग्जाम और पूछी जा रही दुनिया भर की बातें। तो पूजा जैसे लोगों ने हम लोगों की जो प्रक्रिया सामान्य थी उसको संदिग्ध कर दिया है। तो वास्तव में देखिए, जब तक ये निर्णय नहीं होता है सरसरी तौर पे, तो हम ज्यादा प्रामाणिक रूप से कुछ कह नहीं सकते। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये गलत हुआ है। एमपी तो वैसे भी बड़ा प्रसिद्ध राज्य है, ठीक, अपनी मतलब अव्यवस्था के लिए और लेन देन के लिए। तो ये वास्तव में चिंता का विषय है। वास्तव में बेचारे उन लोगों के लिए जिसके प्रति दुनिया, समाज और कानून सहानुभूति रखता है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। इस पे निश्चित रूप से बहुत ही संवेदनशील होकर प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। और अब बहुत ही अच्छी बात है कि आपने इसे प्रकरण को उठाया है। बिल्कुल, युवाओं से जुड़ा मामला है और युवाओं के हक कम से कम कहीं भी नहीं छीने जाने चाहिए। लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, युवा भी सवाल उठा रहे हैं, शिक्षाविद भी आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं, कहीं चूक गई है क्या सरकार? चूक गए हैं क्या आप? बहुत बड़ा चयन आयोग है, लाखों युवा जुड़े हैं, लाखों युवाओं का भविष्य का सवाल है साहब। देखिए, निश्चित रूप से प्रशांत जी, सबसे पहले तो मैं उनका समर्थन नहीं करता। जांच होगी, जांच के पश्चात सब चीजें सामने आ जाएगी, लेकिन जो प्राथमिकी है मैं उससे आपको और आपके जितने भी मेंबर्स हैं उनको अवगत कर देता हूँ। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है 2016 में बना था, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। अब उसमें कई तरह की, लगभग 5 तरह की डिसेबिलिटी होती है, जिसमें दृष्टि भी होता है, श्रवण होता है, मांसपेशिया विकार होता है, अस्थि संबंधित विकार होता है, और 2 कार्ड्स होते हैं, व्हाइट कार्ड्स दैट इज बिलो 40%, और एक होता है येलो कार्ड दैट इज अबव 40%, 40 से 80% के बीच में। नहीं, ये सारे पैरामीटर समझ लिए प्रेम व्यास जी, लेकिन क्या जो चयन आयोग है, एमपीपीएससी है, क्या वो चेक नहीं करती कि जो आ रहा है मेरे पास एग्जाम देने, परीक्षा देने, इंटरव्यू देने, उसके जो दस्तावेज हैं क्या वो प्रॉपर हैं? नहीं, बिल्कुल प्रशांत जी, फिजिकली वेरीफाइड प्रक्रियाएं होती है, उसके लिए मेडिकल बोर्ड एग्जामिनेशन करता है और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। इनके मामले में जो मेरे संज्ञान में है वो अवास्कुलर नेक्रोसिस डिसीज है। अवास्कुलर नेक्रोसिस डिसीज का सर्जरी होती है, लगभग उनकी 4 सर्जरी हो चुकी है। वो टेम्परेरी 5 से 10 मिनट या कुछ समय के लिए वो फिजिकल मूवमेंट्स कर सकती है विद पेन किलर्स, और उसके बाद में वो पुनः उसी अवस्था में आ जाएगी। शी हैव टू टेक रेस्ट अराउंड 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और 1 आवर। चलिए, आप कह रहे हैं कि पेन किलर लेके ये हो सकता है कि वो मेडिकल टर्मोलॉजी के हिसाब से। शैलेंद्र पटेल जी, आप सवाल भी उठा रहे थे, आपका हमने वर्जन भी सुना, कह रहे थे कि भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाएं तो यहां चरम है। निश्चित रूप से प्रशांत जी, जब व्यापम जैसा घोटाला मध्य प्रदेश को कलंकित करता है, नर्सिंग घोटाला कलंकित करता, तो जैसा कि अभी कुछ देर पहले दीपक जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश तो वैसे ही इस मामले में बदनाम है, पूरे देश में कहीं ना कहीं हमारी बदनामी है, खासकर छात्रों में, और जो उनका चयन होना है या एडमिशन के मामले में, परीक्षाओं के मामले में। और जब यूपीएससी के बच्चे, हमारे एमपीपीएससी के बच्चे जो उसके लिए एस्पिरेंट्स हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। सवाल इस बिना पे उठा रहे हैं क्योंकि फिजिकल हैंडीकैप 2 तरह का होता है, एक परमानेंट और टेम्पररी। मैं बहुत ज्यादा मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो कोई व्यक्ति परमानेंट डिसेबल नहीं हो और परमानेंट डिसेबल जैसे एडवांटेज उठाएगा, तो कहीं ना कहीं ये अपमान दिव्यांगों का है, उनकी भावनाओं के साथ है। हमने सुविधाएं इसलिए दी हैं कि जो हमारे फिजिकल हैंडीकैप जो भी व्यक्ति हो, पुरुष हो महिला हो,
उन्हें हम समाज से जोड़े रखें, समाज में बनाए रखें, लेकिन उसका हक कोई खाता है, उसके हक का कोई और इस्तेमाल करता है अपनी छोटी मोटी बीमारी को लेकर या फॉल्स सर्टिफिकेट देकर, तो वो समाज को बहुत ज्यादा दूषित कर रहा है। नौकरी पाना तो अपनी जगह, हक और किसका, जो कि ईश्वर ने किसी को दिव्यांग बनाया है, उन लोगों का आप हक इस तरीके से करेंगे तो ये फर्जीवाड़े का परम है। और फिर सबसे बड़ी बात है, जो एमपीपीएससी के अधिकारी हैं, इनको ये काम चयनित करने का है, वो क्या देख रहे हैं, कई तरह के मामले इस तरीके से आ रहे हैं कि जो विकलांग कोटा है उसमें कई सारी गड़बड़ी हो रही है, संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई होना वाकई संज्ञान लेना चाहिए। मैं फिर आऊंगा प्रेम व्यास जी के पास, लेकिन उससे पहले उपदेश अवस्थी जी कुछ कहना चाह रहे थे आप इस पूरे विषय पर। जी नमस्कार। बिल्कुल प्रशांत जी,